मेरे स्कूल इन दिल्ली और कोलकाता इस तरह का होता है। क्योंकि वी आर एक्सपोजिंग देम ऑन ईच एंड एवरीथिंग, तो उसको कभी भी ये नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अब अंग्रेजी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड स्कूल भी गाइस बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया था तो उन लोगों को सर कोडिंग सिखा रहे थे। हम लोग का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था तो उन लोगों को सर कोडिंग सिखा रहे थे, तो हम लोग का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। फिर उसके बाद हम लोग लगे रहे, फिर उसके बाद फिर अगले साल से फिर सर कुछ कुछ पढ़ा रहे हैं और बुक और भी हम लोग को दिला रहे हैं और कंटिन्यू चल रहा है। और एक समय ऐसा है कि हम लोग एक ऐप बनाएंगे जिसके बारे में हम लोग सबको बताएंगे और उससे बहुत ही फायदा होगा सब लोगों को। सर ने जैसा भी मुझे बताया कि जीपीएस पे भी आप लोग काफी काम कर रहे हैं, आप लोग को बताया भी जा रहा है कि जैसे वेयर इज माई ट्रेन, अभी ट्रेन का पता कर लेते हैं कहाँ पर किस जगह, उसी तरह हम आगे जाके पता कर पाएंगे बेनिवोलेंट ग्लोबल स्कूल के जो है जितने भी ट्रांसपोर्ट है कहाँ कहाँ है। जी सर, इस पे काम किया जा रहा है, बहुत दिनों से सर लगे हुए हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और ये बहुत ही सफलता हो चुका है कि हम लोग ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। से जान लेते हैं हम कि आप लोग को जो है बेनिवोलेंट ग्लोबल स्कूल की तरफ से जो सिक्योरिटी दिया जाता है, क्योंकि आप एक गर्ल्स हैं, आपकी मम्मी पापा को जो है चिंता रहती होगी कि मेरी बेटी स्कूल में गई है तो वहाँ पे सुरक्षा का क्या इंतजाम है, ट्रांसपोर्ट का क्या इंतजाम है, तो किस तरीके का आप लोग को यहाँ ट्रांसपोर्टेशन और विद सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया यहाँ पर? हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे और ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छे से सब गर्ल्स आते हैं जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड स्कूल भी गाइस बहुत अच्छा है, तो हम लोग यहाँ बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं और यहाँ हम लोग कोडिंग भी पढ़ते हैं, बहुत चीज़ सीखते हैं यहाँ से। एंड मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और मम्मी पापा भी ना फिक्र होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको। थैंक यू। बेनिवोलेंट ग्लोबल पब्लिक स्कूल में आ चुके हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलता है, विद डिसिप्लिन, विद एजुकेशन और बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर सुरक्षा के साथ, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के साथ आपके बच्चों के साथ यहाँ पर बेहतर एजुकेशन दिया जाता है। टीचर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है क्योंकि जमाना इस टाइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डेटा साइंस का है और भी कई सारी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ चुकी है। बच्चों को अपडेट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप अपडेट नहीं हो पाइएगा, आप अपने लाइफ में और जो अभी चल रहा है अपडेटेड जो वर्जन चल रहा है देश में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उससे अपडेट नहीं हो पाइएगा। हम यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे किस तरीके से आप बच्चों को जो है यहाँ के दुनिया से अपडेट रखने की कोशिश करते हैं, जो भी मार्केट में नई चीजें आ रही हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से उनको बेहतर क्वालिटी शिक्षा पे ध्यान देते हैं। जी, जहाँ तक अच्छे एजुकेशन देने का मतलब है कि जो एजुकेशन दिया जाता है वो उनके लाइफ के अंदर में उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है और अगर लाइफ के अंदर में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा तो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं कि रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं वो इससे कैसे इम्पैक्टेड होती हैं, उनको ये समझना है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में हम लोग कोडिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ में जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑटोमेटेड हो रही हैं। तो हमारा बच्चा अभी यहाँ पर ऐसा महसूस करता है एज इफ ही इज इन ए स्कूल इन दिल्ली और कोलकाता, इस तरह का होता है। क्योंकि वी आर एक्सपोजिंग देम ऑन ईच एंड एवरीथिंग, तो उसको कभी भी ये नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अब अंग्रेजी हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी को एक रटने वाली तरीके से हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। हम लोगों ने अपने जो है वो डेवलप कर रखे हैं, बहुत सारे जो कोर्सेज हमने डेवलप कर रखे हैं। हाँ, तो उसको हम लोग अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं जिससे कि हमारे बच्चे कम्युनिकेट कर पाएं। अब जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल ले लें, डिबेट करना एक बड़ा आज के डेट में है। टीवी के ऊपर आप देखते हैं कि कैसे डिबेट करते हैं हमारे बच्चे, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर में डिबेट करते हैं, अपने पॉइंट को कैसे दूसरों के सामने में इफेक्टिवली रखें। दूसरा चीज है कि इफ दे आर अनेबल टू टेल, आई मीन इफ दे आर अनेबल टू डिस्कस ऑन द थिंग्स, तो दे विल लर्न द टेक्निक हाउ टू काउंटर क्वेश्चन, कैसे डिबेट को उलझा दिया जाए, तो निगेटिव पॉइंट को लेकर के कैसे पॉजिटिव प्रूफ कर दिया जाए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये मैं खुद से करवाता हूँ। जो हमारे जो सीनियर बच्चे होते हैं वो कर पाते हैं इस चीज को। तो Because this is very rural area, coastal area, here many government school is available, but the education quality is poor. How can you managing?
देखिए, एजुकेशन क्वालिटी टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एक्सपोजर बीइंग गिवन। हमारे टीचर्स मान लो कि बहुत सारे जो होते हैं, हम बाहर से भी टीचर हम लोग मंगाते हैं और उसके साथ में हम लोग यहाँ पर भी बहुत सारे टीचर्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे टीचर्स जो यहाँ पर रहते हैं उनको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, क्योंकि दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग। उनको हम एक अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल के थ्रू हम लोग लेकर जाते हैं, जिससे कि उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, क्योंकि रिसोर्स आपको लिमिटेड होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन के बाद गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ रोटेशन बहुत होता है, तो अब हम उसको ट्रेन करते हैं अपने हिसाब से और हम जो कंटेंट चाहते हैं वही उनसे पढ़वाते हैं। तो हमारा जो एडुमित्रा एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर से हम लोगों की ट्रैकिंग होती है उसके अंदर से, कि जो हम कंटेंट चाहते हैं वही हम लोग डिलीवर करवाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल जो है अपने बिहार की अभी इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाई है। यहाँ के जो बच्चे हैं प्रॉपर हिंदी ही नहीं बोल पाते तो इंग्लिश क्या ही बोलेंगे। और जैसे ही आउट ऑफ बिहार जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, जितने भी तरह के एमएनसी कंपनी है, बीपीओ कंपनी है, इंग्लिश में इंटरव्यू होता है और वहाँ की जो मदर टंग लैंग्वेज उनकी होती है प्रॉब्लम, जिस वजह से उनको रिजेक्ट भी किया जाता है। किस तरीके से उस लाइन पे काम करते हैं? देखिए, मैं इसके ऊपर में जब मैं काम करता था कॉर्पोरेट कंपनी में, एचसीएल टेक्नोलॉजी में काम करता था, तो उस वक्त में हम लोग मेडियोकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को लेकर के आते थे और उनको हम लोग जो है लैंग्वेज की ट्रेनिंग कर देते थे। तो देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड न्यूट्रल लैंग्वेज। तो न्यूट्रल लैंग्वेज, अभी जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल लैंग्वेज एंड वी कैन ऐड अपॉन इट सम काइंड ऑफ जैसे हम चाहते हैं, अगर मान लो ब्रिटिश एक्सेंट डालना तो हम डाल सकते हैं, अमेरिकन एक्सेंट डालना। तो बेसिकली क्या है, इस काम में हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो अभी जैसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि हाउ दे कैन जस्ट स्पीक न्यूट्रल इंग्लिश, तो पहला चीज वो उनको करवाते हैं। तो जैसे कि वॉइस का जो है मॉड्यूलेशन कैसे करना है, उस चीज को हम लोग वर्क करवाते हैं। देन जैसे सिंग ए सॉन्ग टाइप का जो बात करते हैं, वो उससे हम लोग करते हैं कि हाउ इट इज गोना कास्ट बैड इम्पैक्ट। लोग कहते हैं बिहारी टाइप का बोल रहा है, तो उस चीज को पहले करते हैं कि न्यूट्रल इंग्लिश के ऊपर में पहले हम लोग लेकर के आते हैं। उसके बाद हम लोग फिर उसको करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बात में कई बार आपको लगता होगा वी आर गोना डू दिस थिंग, सो गोना व्हाट दे आर सेइंग, तो उसको हम लोग बताते हैं कैसे, हाउ कैन दे मेक द इंग्लिश मोर पॉश। पॉश इंग्लिश का मतलब क्या हो गया कि आपको सुनने वाला लगे कि दे विल नॉट फील दैट द चाइल्ड इज फ्रॉम द सहरसा, तो उसको हम लोग ऐसा एक्सपोजर कर देते हैं। सो आई एम हैविंग लॉट ऑफ डेक्सटरिटी इन दिस थिंग। तो मैं इस चीज को मैं खुद से हैंडल करता हूँ, अपने टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ, बच्चों को भी ट्रेन करता हूँ। और बाकी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, यहाँ के बच्चों को भी देखते हैं, अब वो बोलते हैं कि हम अभी घर जा रहे हैं, जब कोई सेंटेंस वो गलत है, मैं अभी घर जा रहा हूँ बोलना चाहिए। हमारे बिहार में हर जगह हम ही यूज किया जाता है, जो कि आउट ऑफ बिहार जब जाते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है। तो किस तरीके से हिंदी पे भी काम करते हैं? देखिए, दिस इज अ काइंड ऑफ डाई हार्ड हैबिट। मैं इसको बोलता हूँ डाई हार्ड हैबिट है, बिकॉज ये जो है ना हमारे इसके अंदर, हमारे अंदर इतना मतलब डीपली रूटेड है ना कि इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वी कीप सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स दैट हम का बोध क्या होता है, हम करने से मतलब कि देयर आर मेनी पीपल, तो इस चीज को हम लोग सेंसिटाइज करते हैं। कुछ हद तक कामयाबी इसके अंदर मिलती भी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब दे आर हाईली स्टबर्न, दे आर अनएबल टू चेंज, बट लेकिन बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हमको लगता है कि धीरे धीरे करके दे चेंज, तो इस चीज में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। आप खुद ही एक आईआईटीएन है और लगातार जैसे कोडिंग के बारे में जानते हैं, एआई आर्टिफिशियल का जमाना आ चुका है, लोग यहाँ पे बीटेक एमटेक वगैरह कर रहे हैं, अब बड़ी बड़ी गूगल में जा रहे हैं, मैक्रो टेक में जा रहे हैं हम, और भी कई सारी कंपनियों में जा रहे हैं। तो किस तरीके से अपने बच्चों को जो है वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं? पोजर आईटी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में मेरा पीएचडी है, तो आईआईटीएन नहीं हूँ ऐसे, हाँ आईटी फील्ड से हूँ। तो आईटी फील्ड में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, दैट आई हैव वर्कड विद सो मेनी, आई मीन मल्टीनेशनल कंपनीज एंड टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एंड सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आउटसाइड इंडिया। तो वो है, तो अब इस अपने स्किल को मैं अपने बच्चों को भी मैं ये करता हूँ कि बच्चे हमारे जो हैं कुछ चीज हम लोगों से जो बेनिफिट ले सकते हैं, दे कैन लर्न। तो हम लोगों ने कोडिंग लैब एक सेटअप करके रखा हुआ है, जिसके अंदर में स्टेट ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाल रखे हैं। और जाहिर बात है हमारे लिए तो मतलब ये चुटकी बजाने के टाइप से है, तो फॉर अस इट इज नॉट अ बिग थिंग। और हमारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने अपने उनको हम अपने सर्वर के ऊपर में, एरिया सर्वर के हमारे पास कमी नहीं होती, हमारे पास ढेर सारे सर्वर होते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक चलाते हैं हम आईटी सर्विसेज के लिए। सो हम प्रोवाइड करते हैं सर्वर स्पेस, बच्चों को हम लोग ऐप बनवाते हैं, HTML और जावा स्क्रिप्टिंग और जिस टाइप के जो
अभी के प्रेवलेंट जो वेब टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर में काम कराते हैं। एआई के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, बट एआई के मॉड्यूल्स हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, बट दे आर नॉट रेडी एट द मोमेंट। लेकिन वो टाइम भी आएगा जब हम लोग उनसे बहुत सारे जो, बट हम लोग यहाँ पर पहले भी हम लोग करवा चुके हैं बहुत सारे जो कि सेंसर बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे कि जो बेसिक जो हमारा एआई की चीज़ें होती हैं, सेंसर बेस्ड चीज़ होती हैं, जैसे कि कोई भी होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, कैसे ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर करवा चुके हैं। पहले भी हम लोग कई बार ये इस टाइप के जो है ना वर्कशॉप कर चुके हैं। डिजिटली जमाना है, सारे काम डिजिटली ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे क्लासेस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, हर एक प्रकार की चीज। अब बोट भी आ गया है जो लगातार जो है खुद ही काम कर लेता है, बस उसको कोडिंग करने की जरूरत है। तो किस तरीके से बच्चों को आप लोग डिजिटली के बारे में बताते हैं कि अभी मार्केट में क्या डिजिटल चीज चल रहा है, किस तरीके से आप लोग को आगे बढ़ना है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो के बारे में बताना हो, चाहे 3D 4D 5D और अनेकों तरह के जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे हम लोग अपडेट करते हैं। देखिए बच्चे, क्योंकि हम लोग खुद टेक्नोलॉजी में हम लोग काम करते हैं और हम लोग जो है कोडिंग की कोई ऐसे हम लोग बुक इस्तेमाल नहीं करवाते हैं। वो हमारा ऑन द फ्लाई हमारा जो हमारा सिलेबस बना हुआ है उसको हम लोग अपने लैब के अंदर में करवाते हैं और बच्चे को हम लोग एक्सपोज करते हैं। जैसे अभी के टाइम पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, अभी जैसे हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं कि जैसे अभी जीपीएस एनेबलिंग, तो जीपीएस जो होता है आज की डेट में हम लोगों ने क्या करा है कि आईओटी बेस्ड कर रखा है। तो आईओटी बेस्ड अभी जैसे ये डिवाइस, आईओटी क्या होता है? आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे पहले के टाइम में हम लोग डिवाइसेस करते थे, वो सिंपली अपने एक होस्ट से ये करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने प्राइवेट सर्वर के ऊपर में उसके कंटेंट को लेकर चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, टीसीपी आईपी पर कम्युनिकेशन करवा पाते हैं अपने सिस्टम से। अब जैसे अभी ये डिवाइस है, टेल्टोनिका का ये डिवाइस है, अभी इसका हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं जो स्कूल के अंदर में, स्कूल की गाड़ियां कहाँ पर हैं, तो सारी गाड़ियों का जैसे वेयर इज माई ट्रेन है ना, उस तरीके से ये दिखेगा कि दिखेगा, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन दिखेगा। तो स्कूल का वेबसाइट है, स्कूल के वेबसाइट में जितनी गाड़ियां हैं, अभी कौन गाड़ी है, कौन ढाला पर रुकी हुई है, कौन कहाँ पर रुकी हुई है, कौन कहाँ चल रही है, कौन कितना स्पीड में चल रही है। तो ये पहले क्या होता था, लोग के मोबाइल पे आता था, अब हम लोग इसको क्या कर ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग मतलब कोई भी देख सकेगा, कोई भी देख सकता है। मेरे स्कूल का कोई भी गार्जियन है, माई ट्रेन में देख पाते ट्रेन अभी कहाँ, कैसे कैसे बढ़ रहा है ट्रेन, उस तरीके से करके ये दिखेगा। तो इस तरह के जो हम लोग डिवाइसेस को, अब बच्चों को भी हम लोग इस तरह के डिवाइसेस को एक्सपोज करते हैं कि देखो कैसे होता है, कि कैसे ये टीसीपी को कैसे कम्युनिकेट करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल कैसे करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है ना। तो सर्वर का हम लोग ढेर सारा उसको बता देते हैं, सब बताते रहो, सारे बताते हैं। बच्चे हमारे सारे एक्सपोज हो जाते हैं कि उनको कि कैसे ये टोटल चीज चल रहा है। सर्वर पर एक्सेस देते हैं तब तो वो बच्चा खुद ही करने लग जाते हैं। बहुत सारे नेटवर्किंग का जमाना है, CCNA वगैरह बहुत सारी बुकें भी है, लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत लोग यूज भी करते हैं, बहुत लोग विंडो करते हैं, बहुत लोग लिनक्स यूज करते हैं। क्या इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कैमरा अगर घुमा के आप दिखा सकते हैं तो आप देखिए, जैसे अभी एग्जांपल के लाइनक्स का यहाँ कंसोल खुला हुआ है, आप देखिए सर्वर की मॉनिटरिंग चल रही है, 2% CPU, 19% ऑफ द रियल द मेमोरी इनका चल रहा है, वर्चुअल मेमोरी, और ये डिस्क स्पेसिंग आप देखिए टोटल आपका। तो अब इस तरह से बच्चों को अगर एक्सपोजर इस टाइप का मिल जाता है तो पता चलता है कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीज हम लोग एक्सपोज कर देते हैं बच्चों को अपने यहाँ। फिशिंग का जमाना है, एथिकल हैकिंग का जमाना है, जिस तरीके से लगातार जो है वर्ल्ड में जितने सारे डेटा आ रहे हैं उनको बचाने के लिए भी बहुत लोगों की जरूरत भी है, चाहे बैंक में हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों में हो। इन जो बच्चों को आप लोग सिखाते हैं, क्या वो आगे जाके इन सब कंपनी में लगता है जा पाएंगे? डेफिनेटली जो सिक्योरिटी का जो होता है, सेंसिटाइजेशन होता है, वो हम लोग करते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग बच्चों को बताते हैं, कई दफा बच्चे हमारे बहुत एक्साइटेड होकर के कई दफा मेल वेल कर देते हैं, कुछ सोचते हैं कि हमने ये मैसेज भेज दिया किसी को, बड़े खुश हो जाते हैं। फाइन, दैट इज फाइन, बहुत अच्छी बात है, कर लेते। लेकिन उनको ये भी हम बता देते हैं कि आपके सर्वर के ऊपर में जैसे कोई भी पैकेट जाता है, वो जितने सर्वर से क्रॉस होगा उसकी ट्रेसिंग हो जाएगी। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट कभी ऐसी गलती ना कर बैठे और किसी को ऐसा ना कर बैठे कोई कि बाद में उसके भी हो जाए। तो ये भी बता देते हैं हम लोग, क्योंकि मैं ट्रेस आउट करके आपका निकाल दूंगा पैकेट, आपके जितने पैकेट्स ट्रेवल करेंगे, कहां से कहां पहुंच किस सर्वर गया, मैं निकाल दूंगा सारे ट्रेस आउट करके। तो आईटी के एक्सपर्ट होते हैं, वो बता देंगे, वो निकाल देंगे कि आपका। इसलिए बच्चों को एक्सरसाइज भी करते हैं कि अगर इस एजम्पशन में ना रहे कि उनको बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये भी कुछ गलत फहमी थोड़ा बहुत जान जाते हैं तो बोलते हैं हैकर बन गए। तो नो, हैकिंग अच्छी बात है, अच्छी, हम चाहते हैं जाना चाहिए, सही मोटिव में सही चीज में इस्तेमाल करना वो जरूरी है। तो ये भी सेंसिटाइज करते हैं।
हम जो है हम BGPS में है, वार्ड नंबर 31 में जो पड़ता है, सहरसा बस्ती सहरसा में। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर ले 9162660786 9122493760। एडमिशन ओपन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, अपने पेरेंट्स को लेकर। डेमो क्लासेस भी यहाँ पर दी जाती है। IT सर से फील्ड है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, IT फील्ड से है। और यहाँ पे देखिए साइलेंट फीचर्स ऑफ इंग्लिश मीडियम, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है। इसके साथ कोडिंग क्लासेस भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी मिल रहा है। पेरेंट्स ऐप फॉर बेटर मैनेजमेंट मिल रहा है। वाईफाई कैंपस है, फुल सिक्योरिटी के साथ विद वाईफाई, कैमरा भी है कंप्लीट। यहाँ पे ऑटोमोशन है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एवरी मंथ होता है। प्रोजेक्ट वर्क करवाए जाते हैं। कल्चर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है। हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।